अच्छा जी, इनहेरिटेंस के हवाले से ना हमारे एक दो पॉइंट रह गए बड़े बेसिक से, उसको हम देखते हैं क्या है। तो पहला ये है कि रेफरेंस टाइप वेरिएबल और ऑब्जेक्ट टाइप को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना। तो ऐसा करते हैं, इसकी जो एग्जांपल है उसको लेके चलते हैं। एक जैसे मैंने आपको बेस प्लस कमीशन एम्प्लॉई और कमीशन एम्प्लॉई की एग्जांपल दी थी, इसी तरह मैंने ना एक और मतलब इनहेरिटेंस हायरार्की बनाई है। एक क्लास बना ली है शेप, और उसके अंदर यानी कि एक आईडी है, उसका कंस्ट्रक्टर है, और एक कैलकुलेट एरिया का मेथड है जो 0 रिटर्न करता है। और इसी तरह जो रेक्टेंगल है वो क्या करती है, रेक्टेंगल की क्लास हम शेप से एक्सटेंड कर रहे हैं, और जो है उसके अंदर हमने लेंथ और विड्थ को डिफाइन कर दिया है, और कुछ एट्रीब्यूट हम पेरेंट क्लास को पास कर रहे हैं और कुछ हमने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिए हैं। और दूसरा इसने ये किया है कि कैलकुलेट एरिया का जो मेथड है वो रेक्टेंगल ने अपने लिहाज से उसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो अगर सर्कल को देखें तो सर्कल ने भी यही काम किया, बस उसने अपना एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिया है, और जो कैलकुलेट एरिया की डेफिनेशन है वो सर्कल की लॉजिक के मुताबिक हमने जो इम्प्लीमेंट कर दिया है। देखिए, इससे पहले हम जो ऑब्जेक्ट बनाते रहे हैं ना, आपको याद होगा हम ऐसे बनाते रहे हैं कि जो हमारी टाइप लेफ्ट साइड पे होती थी उसी टाइप का हम जो कंस्ट्रक्टर है, फर्ज करें इसकी ID 1 है और लेंथ 2 है, विड्थ इसकी 3 है। तो आपने गौर किया होगा कि हम जो पहले ऑब्जेक्ट बनाते थे उस जो ऑब्जेक्ट की टाइप होती थी और जो वेरिएबल की टाइप होती थी वो दोनों सेम होती थी। जैसे यहाँ पे देखें, ये रेक्टेंगल है तो ये भी रेक्टेंगल है, ठीक है। लेकिन अब आज का जो एक पॉइंट जो आप अंडरस्टैंड करना है वो ये है कि ये चीज जरूरी नहीं होती हमेशा ऐसे हो। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो चाइल्ड क्लास है, यानी कि रेक्टेंगल एक चाइल्ड क्लास है ना शेप की, तो आप इसका रेफरेंस पेरेंट क्लास टाइप की वेरिएबल में भी रख सकते हैं। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं शेप इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। ये बिल्कुल वैलिड कोड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि ये बात होगी ना कि जो हमारी वेरिएबल ऑब्जेक्ट की टाइप है वो डिफरेंट हो सकती है, और जो उसकी वेरिएबल की टाइप है जिसने उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को अपने अंदर होल्ड किया हुआ है या कैरी किया हुआ है, वो दोनों मुख्तलिफ हो सकती हैं, ठीक है। तो ये क्यों हो सकती है? एक तो इसका बेसिक सा रूल ये है कि आपको याद है जब मैंने आपको इनहेरिटेंस के शुरू के लेक्चर पढ़ाए थे तो आपको मैंने बताया था कि जो हमारी चाइल्ड क्लास होती है, जैसे फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल है, तो उसके दरमियान में और पेरेंट में जो है वो इज अ रिलेशन होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना कि रेक्टेंगल इज अ शेप, ठीक है, यानी कि रेक्टेंगल एक शेप ही है, यूं कह लें। अच्छा, दैट मीन्स के जहां जहां पर शेप एक्सपेक्टेड है, इनके शेप का ऑब्जेक्ट पास हो, वहां पर हम रेक्टेंगल भी पास कर सकते हैं, क्योंकि जो रेक्टेंगल है वो एक शेप है। तो इसलिए आल्दो कि आप ये भी लिख सकते हैं कि शेप 1 इज इक्वल टू न्यू शेप, यानी कि ये तो ऑब्वियस है ना, ये काम तो हम पहले करते ही रहे हैं कि हम उनके सेम टाइप का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। लेकिन ये भी वैलिड है कि आप इस तरीके से भी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि जो रेक्टेंगल है वो शेप है। अगर हम स्लाइड को थोड़ा सा फॉलो करते रहें तो हम इसमें यही बात कर रहे हैं कि भाई जो वेरिएबल टाइप है और जो ऑब्जेक्ट टाइप है वो डिफरेंट हो सकती है, इस बात की परमिशन है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन स्टोर दी रेफरेंस, ये आपको मैंने सारा एग्जाम्पल देके बताया, ठीक है। इसके फायदे क्या है वो आपको थोड़ा सा आगे जाके मजीद पता चलेंगे। अभी हम एक दो चीजों की जो है वो बात करते हैं जिनका टॉपिक ताल्लुक जो है वो इनहेरिटेंस के साथ है। तो हम इसके अंदर एक नया टॉपिक मिक्स नहीं करते, पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि इसके जो इस कंसेप्ट के कि भाई हम जो है वो चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसका रेफरेंस पेरेंट क्लास के वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, इसका ताल्लुक थोड़ा सा पॉलीमॉर्फिज्म के साथ भी है, लेकिन वो मैं तब बताऊंगा जब हम पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। तो अभी देखते हैं मजीद इसमें क्या पॉइंट है। एक और ऑपरेटर है, जैसे प्लस माइनस वगैरह मल्टीप्लिकेशन वगैरह आपने ऑपरेटर देखे हैं, इसी तरह के ऑपरेटर है इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर। ये क्या करता है देखें, ये मैं आपको ना यूज करके बताता हूँ। देखिए, इस वक्त जो शेप का वेरिएबल है ये पॉइंट कर रहा है रेक्टेंगल को, लेकिन आपको पता है ना कि शेप का वेरिएबल अगर रेक्टेंगल को पॉइंट कर सकता है, यानी कि रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट को, तो ये सर्कल को भी कर सकता है, ये स्क्वायर को भी कर सकता है, और जो भी आपने सब क्लासेस बनाई हुई हैं शेप की उन तमाम को पॉइंट कर सकता है। लेकिन अगर कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए, कभी अगर देखना हो कि एक स्पेसिफिक टाइम पे ये किसको पॉइंट कर रहा है, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उसकी टाइप क्या है, तो उसके लिए हम इंस्टेंस ऑफ का ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन फर्ज करें हमारा एक मेथड है और उस मेथड का काम ये है कि उसको हम एक शेप का ऑब्जेक्ट पास करते हैं। शेप का ऑब्जेक्ट पास करते हैं क्या मतलब कि हम शेप का ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं, सर्कल का भी और रेक्टेंगल का भी, और बाकी जितनी भी चाइल्ड क्लासेस हैं। तो हम यहाँ पे कहते हैं जी एक मेथड है, लेट्स से पब्लिक स्टैटिक, वो कुछ रिटर्न नहीं करता और वो कुछ इंफॉर्मेशन प्रिंट करता है, ठीक है, प्रिंट सम इंफॉर्मेशन। वो लेता क्या है, वो रेफरेंस लेता है एक शेप टाइप का, और ये प्रिंट क्या करता है, इसने प्रिंट करना है कि ये इस वक्त जो शेप का जो वेरिएबल है ये जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है उसकी टाइप क्या है। तो हम क्या करेंगे,
हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इस वक्त जो शेप है इंस्टेंस ऑफ रेक्टेंगल, क्या ये रेक्टेंगल का इंस्टेंस है? ये काम हम ऊपर भी कर सकते थे, लेकिन मैंने मतलब एक नया मेथड बनाया है क्योंकि इसको हमने थोड़ा सा मजीद आगे जाके एक्सपेंड करना है। अच्छा, तो इस केस में क्या करें, फर्ज करें हम कह देते हैं कि अगर ये रेक्टेंगल को पॉइंट कर रहा है तो प्रिंट कर दो लेट्स से कि भाई पॉइंटिंग टू रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट। और इसी तरह अगर ये जो है शेप का जो वेरिएबल है, इनके जो ये रेफरेंस अपने अंदर होल्ड करता है, वो रेफरेंस जो है वो किस टाइप के ऑब्जेक्ट का है, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये पॉइंट कर रहा है इस वक्त सर्कल के ऑब्जेक्ट को, तो क्या करो, प्रिंट कर दो यहाँ पे लेट्स से हम कहते हैं जी पॉइंटिंग टू सर्कल ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस वक्त ये सर्कल को पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंटिंग। अच्छा, अब अगर हम इसको कॉल करते हैं, लेट्स से कि मैंने जो है वो आल्दो कि इसको शेप टाइप के ही वेरिएबल में रखा है, इनकी यहाँ पे मैं शेप में ही रिसीव कर रहा हूँ, चाहे मैं ये, अब देखो दोनों तरीके हैं ऑब्जेक्ट को मेथड को कॉल करने के, हम प्रिंट डेटा जो है उसको ये शेप भी पास कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं कि भाई इसको यहाँ पे स्टोर करने की क्या जरूरत है, हमने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया इसको यहीं पे फॉर एग्जांपल जो है वो पास कर दिया, यानी कि हम जो ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं वो कर रहे हैं रेक्टेंगल टाइप का, लेकिन स्टोर उसको कहां पे कर रहे हैं, शेप टाइप के वेरिएबल में, जैसे आपको मैंने पहले करके दिखाया है। और ये मेथड क्या कर रहा है, ये मेथड बता रहा है इंस्टेंस ऑफ के जरिए कि भाई आल्दो के वेरिएबल यानी कि ऑब्जेक्ट का रेफरेंस शेप टाइप के वेरिएबल में स्टोर है, लेकिन इस वक्त ये किस जो है वो ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो इसको अगर आप रन करें तो आप देखें इसने क्या प्रिंट किया है, पॉइंटिंग टू रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह अगर आप सर्कल की बजाय यहाँ पे रेक्टेंगल की बजाय अगर यहाँ पे सर्कल का ऑब्जेक्ट पास कर दें, और सर्कल में जो कि हमने सिर्फ एक रेडियस लिया हुआ है तो उसको हम कुछ ऐसे पास करेंगे। अब देखें इसको हम स्टोर शेप टाइप के वेरिएबल में ही कर रहे हैं, लेकिन जो है वो इसके जरिए चेक कर लेंगे कि भाई ये सर्कल टाइप का है, तो इस केस में जो है वो सेकंड स्टेप में प्रिंट हो जाएगी। एक तो थोड़ा सा इसका ये जो है वो मतलब यूजेज हो गया कि भाई आपको ये कब यूज करना पड़ता है, इंस्टेंस ऑफ का जो ऑपरेटर है चेक करने के लिए कि हमारी जो पेरेंट टाइप है वो किसको पॉइंट कर रही है इस वक्त। दूसरा ये है कि इसको हम थोड़ा मजीद भी एक्सटेंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम यूं कर सकते हैं कि भाई मैं चाह रहा हूँ इसका थोड़ा सा ना एक और थोड़ा सा कोई एग्जांपल मतलब इसमें आ जाए। जैसे फर्ज करें मैं कहता हूँ कि इसको मल्टीपल शेप्स पास होती हैं और इसने जो है वो प्रिंट करना है कि ये मतलब इसके अंदर जो डिफरेंट शेप्स पास हो रही हैं उसमें सर्कल कितने हैं, रेक्टेंगल्स कितनी हैं, मतलब इसमें, तो वहां पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि इंट और रेक्टेंगल्स काउंटर है एक, ठीक है, उसको शुरू में जो है वो हम 0 कह देते हैं। इसी तरह एक और वेरिएबल है वो है सर्कल्स काउंटर, ठीक है, तो वो भी शुरू में 0 है। तो अब इसको क्या करें, हम यहाँ पे कह सकते हैं ना कि भाई जो इसको इटरेट कर लेते हैं, हम कहते हैं जी फॉर एग्जांपल जो भी हमारे पास शेप्स आ रही हैं, ज़ाहिर है हमें पता है कि उसके अंदर हर एक जो वेरिएबल निकलेगा उसको शेप का जो वेरिएबल है वो पॉइंट कर सकता है क्योंकि वो शेप्स की कलेक्शन है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई इस वक्त जो है ये जो शेप का वेरिएबल है ये किसको पॉइंट कर रहा है। अगर ये रेक्टेंगल को पॉइंट कर रहा है तो जो रेक्टेंगल्स का काउंटर है इसको एक स्टेप इंक्रीज कर दो, और अगर ये सर्कल को पॉइंट कर रहा है तो इसको एक स्टेप इंक्रीज कर दो। तो एंड पे हम आगे क्या कहेंगे, यहाँ पे हम कह सकते हैं जी फॉर एग्जांपल हमारे पास सर्कल्स कितने हैं, लेट्स से कि भाई सर्कल्स हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे हम कह देते हैं जी फॉर एग्जांपल जो भी सर्कल्स काउंटर की वैल्यू है वो प्रिंट कर दो, और जो हमारे पास रेक्टेंगल्स कितनी है वो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई जो रेक्टेंगल्स का जो काउंटर है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मतलब ये मैं आपको क्यों करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने आपको इनहेरिटेंस के अंदर जो है वो एक टास्क दिया था, टास्क 7, और इसमें मैंने आपको कहा था कि ये सारे काम करें। तो इसमें ये जो लास्ट टास्क था ना 7.4, इसमें मैंने आपसे ये रिक्वायर किया था कि भाई प्रिंट ईच शेप काउंट, कि भाई अगर शेप की आपके पास जो है वो वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट हो तो आपको कहा जाए कि आपने प्रिंट करना है कि हर टाइप की शेप कितनी आई हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा ये गाइड कर रहा हूँ कि आप इस तरह का जो बिहेवियर है वो कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आप करेंगे क्या, जब इसको कॉल करेंगे तो इसको डिफरेंट ऑब्जेक्ट पास कर देंगे। फर्ज करें जैसे फर्ज करें हम कहते हैं कि हमारे पास एक रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट था, R1 इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, ठीक है, और इसको जो है वो हमने मतलब लेट्स से 1 2 3 कुछ पास कर देते हैं इसको। और इसी तरह एक हमारे पास सर्कल का ऑब्जेक्ट था, सर्कल C1 इज इक्वल टू न्यू सर्कल, ठीक है, और यहाँ पर हम कहते हैं इसकी ID 2 है, इसका रेडियस 5 है एंड सो ऑन। और लेकिन जब हमने इसको पास करना था
तो हमने देखें यहाँ पे शेप की जो टाइप है वो यूज हो रही है, लेकिन इसका रेफरेंस हम इसको पास कर सकते हैं क्योंकि ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है, ठीक है। पेरेंट टाइप का जो टाइप है उसका जो वेरिएबल है वो इसको कैरी कर सकता है। दैट मीन्स कि मैं इसको कॉल कर सकता हूँ प्रिंट इन्फो और मैं कह दूं जी R1, ठीक है, और C1, ठीक है। वैसे तो अभी एक ही पास कर दी है, चलें एक और बना लेते हैं। इसको जहां मर्जी स्टोर करें इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हम कहते हैं S1 में सेव कर दिया और एक और रेक्टेंगल है तो वो 2/4 की है, और इसी तरह एक और सर्कल है वो कहते हैं जी C2 है, और मतलब आप उसकी टाइप शेप रखें, सर्कल रखें, आप वो तमाम इसको पास कर सकते हैं क्योंकि ये पेरेंट है। तो आप यहाँ पे कहते हैं कि भाई R1 भी पास कर दिया, C1 भी पास कर दिया, S1 भी पास कर दिया और C2 भी पास कर दिया। इनके जो चारों हमारे ऑब्जेक्ट थे वो हमने पास कर दिए, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट है ना, इसको हम पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जब हम इसको चलाएंगे तो ये काउंट करेगा कि भाई हर एक जो टाइप है उसके कितने ऑब्जेक्ट हैं, तो उसके मुताबिक जो है उसका जो काउंट है वो प्रिंट कर देगा। ये देखें इसने जो है ना बता दिया सर्कल भी 2 हैं और रेक्टेंगल्स भी 2 हैं। तो एनीवे इस तरीके से आप जो है वो इंस्टेंस ऑफ का ऑपरेटर यूज करके ये पता करवा सकते हैं कि आपको जो कलेक्शन पास हो रही है या जो सिंगल वेरिएबल पास हो रहा है वो एक्चुअली जिस सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है उस सब्जेक्ट की जो है वो टाइप क्या है। तो थोड़ा आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं मजीद क्या पॉइंट है। इंस्टेंस ऑफ का तो ये यूज है कि इट कैन बी यूज टू चेक द एक्चुअल टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट और रेफरेंस वेरिएबल पॉइंट्स टू, ठीक है। ये आपको मैंने सारा डेमोन्स्ट्रेट करके बताया है। इसी से रिलेटेड एक और कंसेप्ट है, उसे हम कहते हैं टाइप कास्टिंग, ठीक है। टाइप कास्टिंग क्या चीज है? देखिए व्हेन रेफरेंस इज स्टोर्ड इन पेरेंट टाइप वेरिएबल वी कैन नॉट एक्सेस चाइल्ड स्पेसिफिक मेथड, ठीक है। इस बात को पहले समझे जरा। लेट्स से कि एक ऑब्जेक्ट था, इसको वापस सिंपलीफाई कर देते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट था रेक्टेंगल का और मैंने उसको जो है वो शेप टाइप के वेरिएबल में स्टोर किया हुआ था, ठीक है। अब जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को के रेफरेंस को उसकी पेरेंट टाइप में स्टोर करते हैं तो हम सिर्फ उन मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं जो मेथड शेप क्लास में डिफाइंड है। दैट मींस देखें अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि s out और शेप डॉट कैलकुलेट एरिया या गेट आईडी, तो ये वैलिड है, क्योंकि अगर मैं इसको कॉल करूंगा तो ये बिल्कुल वैलिड है कि भाई उसकी जो है ना वो आईडी प्रिंट कर देगा, और आईडी कौन सी कॉल हो जाएगी, जाहिर है जो हमने ये आईडी पास की हुई है ये प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ लेट्स से कि कैलकुलेट एरिया, तो ये भी वैलिड है कि भाई एरिया कैलकुलेट होगा और वो रिटर्न हो जाएगा और इस तरीके से वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन आप देखें जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर गेट लेंथ भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन मैं यहां से गेट लेंथ को कॉल नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे गेट लेंथ को कॉल करूंगा तो देखिए ये कंपाइलर ने एक एरर रेज कर दिया है, वो कह रहा है जी कि आप जो है वो गेट लेंथ कॉल नहीं कर सकते। क्यों? इसकी वजह यह है कि हम कौन से मेथड कॉल कर सकते हैं ये ऑब्जेक्ट डिसाइड नहीं करता। ये इसका डिसीजन इस बात से होता है कि हमने उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो है वो कौन सी टाइप में रखा हुआ है। यानी कि आप समझें कि आपके रेफरेंस की जो वेरिएबल है इनकी जिसने रेफरेंस स्टोर किया है उसकी टाइप ये डिसाइड करती है कि आप उसके ऊपर कौन सा एट्रीब्यूट या कौन सा मेथड कॉल कर सकते हैं। हालांकि वो मेथड भी कॉल नहीं कर सकते जो उस ऑब्जेक्ट में मौजूद है, लेकिन चूंकि आपने उसका जो रेफरेंस है वो पेरेंट में रख दिया है, तो अब जो चीजें पेरेंट लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं जैसे कि कैलकुलेट एरिया, गेट आईडी, जो भी बाकी भी है सारी, वो तो कॉल हो सकती हैं। लेकिन जो चाइल्ड क्लास की चीजें हैं वो हमसे हाइड हो गई हैं, वो हम उसको इन्वोक नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर इसकी टाइप जो है फॉर एग्जांपल शेप की जगह हमने इसको रेक्टेंगल में ही रखा होता, ये मैंने गलत टाइप लिख दी है, इसको कहते रेक्टेंगल में रखा होता, तो देखिए इस केस में देखें जो गेट लेंथ है वो वैलिड है, यानी कि उसको जो है वो मैं कॉल कर सकता हूं। तो लिहाजा आपको ये पता होना चाहिए कि आल्दो कि हम रख सकते हैं यानी कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पेरेंट टाइप के वेरिएबल में, लेकिन अगर हम रख दें तो कुछ चीजें हमसे हिडन हो जाती हैं जो चाइल्ड क्लास के या चाइल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन की होती हैं, लेकिन वो पेरेंट्स में यानी कि फॉर एग्जांपल वो नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे हम इसको दोबारा जो है वो शेप कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम बाकी जो डिस्कशन है उसको आगे कंटिन्यू कर सकें। अच्छा, आगे चलते हैं। अब जाहिर है हमने यहाँ पे देख लिया कि गेट लेंथ यहाँ पे जो है वो इनवैलिड है। अभी ये मतलब इसको एरर रेज कर देगा, ये आईडी थोड़ा सा जरा स्लो है। गेट लेंथ देखिए, अब गेट लेंथ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर मैं कॉल करूंगा अभी तो ये इसको मतलब हाईलाइट कर दिया कि भाई ये एक एरर है। वापस चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि टू यूज देम रेफरेंस टाइप मस्ट बी कन्वर्टेड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड टाइप, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। क्या मतलब कि अगर मैं चाहता हूं कि चूंकि गेट लेंथ तो इस ऑब्जेक्ट में एग्जिस्ट करता है, अगर मैं चाहता हूं कि मैं उसको कॉल करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जो मैंने उसको शेप में रखा है इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी और टाइप के अंदर, ठीक है। मिसाल के तौर पे
मुझे क्या करना पड़ेगा, लेट्स से कि मैं इसको चेंज नहीं करता, ठीक है, चेंज करना तो एक ऑप्शन है ना, इसके अलावा मैं दूसरे ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। सम टाइम चेंज करना हमारे कंट्रोल में नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर हम इस मेथड में बात करें तो इसको चेंज करना हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अगर भी रिक्वायरमेंट ये हो कि भाई जब ये यानी कि पॉइंट कर रहा हो रेक्टेंगल को, तो आपने इसके लेंथ के ऊपर कोई काम करना है या प्रिंट करना है या कोई भी काम करना है, तो इन जनरल आप बात कर लें कि अगर रेफरेंस तो पेरेंट टाइप में स्टोर है, लेकिन हमने जो बिहेवियर एक्सेस करना है वो चाइल्ड स्पेसिफिक है, वो पेरेंट में नहीं है, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए एक नया रेफरेंस बनाना पड़ता है, उसे टाइप कास्टिंग करके। तो हम कहेंगे कि भाई एक नया रेफरेंस बनाओ रेक्टेंगल का, कहते हैं आर, लेकिन नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि भाई जो एग्जिस्टिंग रेफरेंस है जो शेप में पड़ा है, इसको कन्वर्ट कर दो किस में, रेक्टेंगल में, यानी कि ऑब्जेक्ट वही है, लेकिन अब जो हम उसको रेफर कर रहे हैं, रेफरेंस टाइप की जो वेरिएबल है उसकी टाइप हमने रेक्टेंगल कर दी है। तो अब देखें, जब मैं यहां पे आके r डॉट गेट लेंथ करूंगा तो अब ये वैलिड है, क्योंकि मैंने अपनी जो टाइप है उसको जो है वो जाहिर है अपने वेरिएबल, इनकी मैंने एक वेरिएबल की समझे एक और कॉपी बना ली है, ठीक है। तो ये अब वैलिड है, अब मैं जो है वो गेट लेंथ को जो है वो कॉल कर सकता हूं। इसको मैंने यहाँ पे एक ना डायग्राम से भी बताया हुआ है, ये देखें कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और उसको आपने उसका रेफरेंस पहले शेप एस में रखा हुआ था, लेकिन यहां से आप गेट लेंथ कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब आपको मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये जो गेट लेंथ है ये चाइल्ड में तो एग्जिस्ट करता है लेकिन पेरेंट में नहीं करता। तो हम करते क्या हैं, गेट लेंथ कॉल करने के लिए अपने वेरिएबल को, यानी कि वेरिएबल की एक कॉपी बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, इसकी वैल्यू 8000 थी, तो मैंने उसकी एक कॉपी बनाई इस तरीके से, यानी कि फॉर एग्जांपल उसकी को टाइप कास्ट किया, कन्वर्ट किया रेक्टेंगल टाइप में, तो 8000 को मैंने, ये जो भी ये तो एक एग्जांपल है ना, उसको मैंने जिस वेरिएबल में रख दिया, उस वेरिएबल की टाइप क्या होगी, रेक्टेंगल। तो आल्दो ये रेफर उसी ऑब्जेक्ट को कर रहा है, लेकिन क्योंकि इसकी अपनी टाइप अब रेक्टेंगल है, तो लिहाजा मैं यहां से वो चीजें तो कॉल कर ही सकता हूं जो पेरेंट से इनहेरिट की थी और वो हमने ओवरराइड कर दी थी, लेकिन वो मेथड या एट्रीब्यूट भी मैं एक्सेस कर सकता हूं जो मेरी चाइल्ड क्लास में या चाइल्ड जो ऑब्जेक्ट है वहां पे एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो पेरेंट में जो है वो नहीं एग्जिस्ट करते। तो एनीवे ये थोड़ी सी आपको मैंने एक ग्राफिकली बताया है कि इसका क्या मतलब है। तो हमें उनको यूज करने के लिए जो है वो मतलब उसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। इसको टाइप कन्वर्जन भी कहते हैं, क्योंकि हमने वेरिएबल की टाइप को कन्वर्ट कर दिया, और टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। एज वन मे कास्ट टू इनवैलिड टाइप, सो बेटर इफ वी यूज द इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर टू इंश्योर कास्ट वी आर कास्टिंग टू अ वैलिड टाइप। इसका मतलब क्या है, देखिए फर्ज करें हम यहाँ पे कास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने कहा है कि भाई मैंने जो है वो उसकी कास्टिंग करनी है, लेकिन अगर मैं गलती से फॉर एग्जांपल ये जो ऑब्जेक्ट है ये कौन सा हो, लेट्स से कि ये सर्कल का ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, इसको जरा पॉइंट को समझिएगा, लेकिन मैं उसकी जो कास्टिंग है वो मैं गलती से रेक्टेंगल में कर दूं, यानी कि मैं अज्यूम कर रहा था कि मुझे जो ऑब्जेक्ट पास होगा शेप के मतलब वेरिएबल में, अगर लेट्स से मेथड में मैं ये काम कर रहा हूं, बल्कि इसको मेथड में कर लेते हैं। फर्ज करें हम कहते हैं कि हमारे पास इस काम को हम मेथड में शिफ्ट कर देते हैं, हम कहते हैं कि भाई ये जो शेप है ना, ये मैं पास कर दी है प्रिंट इन्फो का मेथड है, उसको ये ऑब्जेक्ट पास कर दिया है, और यहाँ पे हम जाके इसकी कास्टिंग करना चाहते हैं। तो अगर तो मैं कास्टिंग ऐसे ही कर दूं, ठीक है, तो ये शेप्स है, ये काम हमें जो है वो लूप के अंदर करना पड़ेगा। लेट्स से कि मैं जो है वो इंस्टेंस ऑफ का ऑपरेटर यूज नहीं करता और उसकी जो है वो कन्वर्जन कर देता हूं, तो इससे क्या होगा देखिएगा जरा। इस केस में तो ये वैलिड है, क्योंकि देखिए मैंने इसको रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट पास किया है, लेकिन फर्ज करें, पहले मैं आपको वैलिड की आउटपुट दिखा दूं। अगर ये कास्टिंग कर दे तो एक काम कर लेते हैं ना, अगर ये जब कास्टिंग कर दे तो हम कहते हैं कि प्रिंट कर दो लेंथ इज इक्वल टू लेट्स से आर डॉट गेट लेंथ, ठीक है, मतलब कोई भी एक वैसी प्रिंट कर दें ताकि पता चल जाए कि इसकी कन्वर्जन जो है वो ठीक हो रही है। तो इसको रन करके देखते हैं जरा एक दफा। तो देखिए इस केस में चूंकि वो जो ऑब्जेक्ट पास किया था वो रेक्टेंगल का था, तो रेक्टेंगल में कास्टिंग बिल्कुल ठीक हो गई है और आउटपुट हमारे पास वैलिड आ गई है। लेकिन फर्ज करें अगर जो ऑब्जेक्ट पास किया गया है वो रेक्टेंगल का ना होता, वो सर्कल का होता, ठीक है, हम कह लेते हैं फॉर एग्जांपल सर्कल की आईडी 2 है और रेडियस उसका 3 है, और इस केस में हम इसको जो है वो रन करके देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन इस केस में इसने क्या किया है कि इसने एक एक्सेप्शन जनरेट किया है, क्लास कास्ट एक्सेप्शन। क्या मतलब कि भाई वो कह रहा है कि ये जो आप कन्वर्जन कर रहे हैं
यानी कि शेप को रेक्टेंगल में, ये तो क्लास कास्टिंग नहीं हो सकती क्योंकि ये शेप तो पॉइंट कर रहा है किसी और टाइप को, जैसे कि सर्कल को, लेकिन आप उसको जबरदस्ती जो रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि ये हमारा जो कोड है रन टाइम पे ब्रेक हो जाता है अगर हम इस तरीके से उसकी जो है कन्वर्जन कर लें। तो लिहाजा इसकी सेफ्टी हम कैसे इंश्योर करें कि ये कोड हमारा जो है ये ब्रेक ना करे, उसका तरीका ये है कि हम कास्टिंग करने से पहले चेक कर लेते हैं कि अगर ये रेक्टेंगल का इंस्टेंस है तो उस केस में रेक्टेंगल में कास्टिंग करो। दैट मींस कि अगर मैं चेक कर लूं, यानी कि इस कोड को अगर मैं यहां से उठा के इधर शिफ्ट कर दूं, ठीक है, तो अब आप देखिएगा कि अब चूंकि ये कोड चलेगा ही नहीं जब सर्कल वाला केस होगा, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली, और जब मैंने सर्कल वाला केस हो तो फर्ज करें मैं कहता हूं कि उस वक्त इसकी जो कास्टिंग है वो करनी है, लेट्स से कि मुझे पता है कि इस वक्त ये सर्कल का ऑब्जेक्ट होगा, तो इसको जो है वो लेट्स से सर्कल में कास्ट कर दो, और इसका नाम भी हम कह देते हैं जी सर्कल है, लेट्स से सी, और अगर ये सर्कल हो तो इसका क्या प्रिंट करना है, रेडियस प्रिंट करना है, और अगर ये रेक्टेंगल हो तो उसकी लेंथ प्रिंट करनी है। लेट्स से हम इस किस्म का कोई बेसिक सा एक जो है वो एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हम कहते हैं सी डॉट गेट रेडियस। तो अब देखें अगर हम इसको चलाते हैं और अभी हम क्या पास कर रहे हैं, देखें हम सर्कल पास कर रहे हैं, ठीक है, तो अभी आउटपुट पे जरा गौर कीजिएगा कि आउटपुट क्या आती है। तो ये देखें इसने जो मैसेज प्रिंट किया है वो कौन सा वाला प्रिंट किया है, वो इस ब्लॉक वाला किया है, क्योंकि हमें कंफर्म है कि जब हम इसकी कन्वर्जन कर रहे हैं उससे पहले हमने ये चेक लगा दिया हुआ है इंस्टेंस ऑफ का, तो ये हो नहीं सकता कि ये सर्कल का तो इंस्टेंस ना हो लेकिन ये कंडीशन जो है वो ट्रू रिटर्न कर दे। तो लिहाजा जब भी आप कास्टिंग करते हैं या टाइप कन्वर्जन करते हैं अपने वेरिएबल की, आप हमेशा पहले इंस्टेंस ऑफ का ऑपरेटर लगाते हैं, उसके बाद कन्वर्जन करते हैं ताकि आपकी जो क्लास कास्ट की एक्सेप्शन है वो ट्रिगर ना करे। तो ये थोड़ी सी बेसिक सी बुनियादी बातें थी कि इंस्टेंस ऑफ का ऑपरेटर क्या करता है, कास्टिंग क्या होती है, और जो हमारा ऑब्जेक्ट की टाइप है वो डिफरेंट हो सकती है हमारी जो जहां पर हमने उस ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है वो स्टोर किया हुआ है उससे। तो व्हाट इज नेक्स्ट जो है वो हम मतलब उसी को ये आपको मैंने बताया कि भाई ये सारा ग्राफिकली भी आपको समझाया है कि ये कैसे काम होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम 8.7 में बात करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट क्लास है वो क्या होती है।